अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 11 हीरानस फार्मूला स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले देखते हैं हीरान के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन। हीरान जो है मैथमेटिशियन था और इंजीनियर भी था, और इसका जो जन्म हुआ वो 10 AD में जन्म हुआ इसका। अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में इसका जन्म हुआ, और इसकी जो डेथ हुई थी वो 70 AD में हुई, वो भी अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में हुई। और जो इजिप्ट है ये कौन सी कहाँ पे ये कंट्री पड़ती है, ये नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर में पड़ती है। ये अफ्रीका के नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर में ये पड़ती है। अफ्रीका कंटिनेंट है तो वहाँ पे ये कंट्री है। तो हीरान ने फार्मूला कौन सी थी कि ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे। और हीरान जो है ये वेंडिंग मशीन और हीरानस फार्मूला के लिए ज़्यादा मशहूर है। इसको हम हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी कहते हैं। तो जो इसने फार्मूला दी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकाल सकेंगे, तो अगर हम जनरली बात करेंगे किसी राइट एंगल ट्रायंगल की, तो वहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर है 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। ये उस ट्रायंगल में इस्तेमाल की जाएगी ये फार्मूला जहाँ पे ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। तो अगर हम हीरोज फार्मूला की बात करेंगे या हीरानस फार्मूला की बात करेंगे, क्योंकि इसको हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी कहते हैं, तो वो कह रहा है कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल वो बराबर होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जब तीनों साइड्स डिफरेंट होंगे या इक्वल होंगे तो उस टाइम पे हम हीरानस फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। तो वो फार्मूला किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब जो ये एस है, एस इज सिंपली कॉल्ड एज सेमी परिमीटर। एस यहाँ पे क्या है, सेमी परिमीटर। सेमी परिमीटर परिमीटर का हाफ, सेमी परिमीटर मीनस हाफ ऑफ द परिमीटर। सपोज अगर एक ट्रायंगल है आपके पास, इस ट्रायंगल के 3 साइड्स हैं, ए बी एक साइड, बी सी दूसरा साइड, ए सी तीसरा साइड। अगर इसका परिमीटर है फॉर एग्जांपल 12 सेंटीमीटर, सपोज इन 3 साइड्स का सम जो है दैट इज परिमीटर वो है 12 सेंटीमीटर। जब हम सेमी परिमीटर की बात करेंगे तो सेमी परिमीटर इस ट्रायंगल का होगा 6 सेंटीमीटर। तो सेमी परिमीटर जो है वो ट्रायंगल का हाफ परिमीटर होता है, तो इसलिए यहाँ पे एस क्या रिप्रेजेंट करता है, सेमी परिमीटर। अब जो ए है ये यहाँ पे लेंथ ऑफ साइड फर्स्ट है। ये जो ए है ये साइड फर्स्ट, ट्रायंगल का जो साइड फर्स्ट, चाहे ये साइड आप ले लो या ये साइड या ये साइड, तो ए रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे पहले साइड की लेंथ, और बी जो है ये लेंथ ऑफ सेकंड साइड, लेंथ ऑफ सेकंड साइड। अब जो सी है ये रिप्रेजेंट करता है लेंथ ऑफ थर्ड साइड। तो 3 जो साइड्स हैं ए बी सी, ए रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे कि ये पहले साइड की लेंथ है, बी रिप्रेजेंट करता है ये दूसरे साइड की लेंथ है, और सी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है ये थर्ड साइड की लेंथ है। तो अब हम अगर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करेंगे, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स बराबर होते हैं, तो उसके का एरिया अगर हम निकालेंगे तो फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे अंडर रूट ऑफ 3/4 ए स्क्वायर। याद रखना एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ 3/4 ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर हीरानस फार्मूला या हीरोज फार्मूला इस्तेमाल करनी है, वो बराबर है एस इंटू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब ये अगर हमें एस निकालना पड़ेगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। सेमी परिमीटर बराबर होता है सम ऑफ दीज 3 साइड्स डिवाइडेड बाई 2। तो अब हम सिंपली क्वेश्चंस को स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो क्या इंडिकेशन दिखाता है कि स्कूल आगे है, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेशन दिखाता है कि स्कूल अहेड है, स्कूल आगे है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के
इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में है, विच साइड ए, इसका हर एक साइड जो है वो ए के बराबर है। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, हमें सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है। सिग्नल बोर्ड का एरिया यहाँ पे सिंपली है एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल यूजिंग हीरोनस फार्मूला। हमें कौन सी फार्मूला इस्तेमाल करने हैं? हीरोनस फार्मूला के जरिए हमें इस सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है। इफ़ इट इज परिमीटर इज 180 सेंटीमीटर, अगर इसका परिमीटर क्या है 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, तो एरिया क्या होगा सिग्नल बोर्ड का। तो देखते हैं यहाँ पे हम पहले एक ट्रायंगल को बना लेंगे। तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये इंडिकेशन क्या दिखाता है? स्कूल अहेड। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल सिग्नल बोर्ड यहाँ पे है। तो इसका जो ये हर एक साइड है ये भी ए है बराबर, ये भी ए के बराबर और ये भी ए के बराबर, और इसका जो परिमीटर है तीन साइड का सम वो है 180 सेंटीमीटर। तो हम लिखते हैं यहाँ पे साइड, ईच साइड, यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ ईच साइड, लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल टू ए। हर एक साइड की लेंथ किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो परिमीटर जो है वो किसके बराबर है? परिमीटर है 180 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ ईच साइड है ए, परिमीटर है 180 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर हर एक साइड की लेंथ ए के बराबर है, परिमीटर 180 के बराबर है, वी हैव, पहले हम साइड को निकालते हैं, वी हैव परिमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के परिमीटर की बात करेंगे तो उस वक्त हम कौन सी फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे? वो 3a लेंगे हम, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड जब बराबर होते हैं तो उस वक्त परिमीटर के लिए हम कौन सी फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे? परिमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3a। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे देयरफॉर 3a इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। सो a इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 3। सो a इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। a की जो लंबाई है, लेंथ है, दैट इज 60 सेंटीमीटर। मैं फिर से रिपीट करता हूँ यहाँ पे, लेंथ ऑफ ईच साइड a, परिमीटर है 180 सेंटीमीटर। वी हैव परिमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बराबर होता है 3a। तो 3a इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, a इज इक्वल टू 180 बाई 3 दैट इज 60 सेंटीमीटर। अब आगे चलते हैं। तो हम पहले s को निकाल दें, s इज समी परिमीटर। s क्या बराबर होता है? a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। सो s इज इक्वल टू a ही है, b भी a के बराबर है और c भी a के बराबर है, डिवाइडेड बाई 2। तो s इज इक्वल टू a प्लस a दैट इज 3a बाई 2। यहाँ पे जो सेमी परिमीटर निकल गया वो a है 3a बाई 2। उसके बाद हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो वो बराबर है बाय हीरोनस फार्मूला अगर हम देखेंगे अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इम्प्लाइज अंडर रूट ऑफ s आपने निकाला 3a बाई 2 इंटू 3a बाई 2 माइनस a इंटू 3a बाई 2 माइनस a इंटू 3a बाई 2 माइनस a। आप फिर से देख सकते हो s वो है यहाँ पे 3a बाई 2 इंटू एस माइनस a वो है 3a बाई 2 माइनस a इंटू एस दैट इज़ 3a बाई 2 माइनस b भी a के बराबर है इंटू एस माइनस सी दैट इज़ 3a बाई 2 माइनस c की जगह भी a। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 रखेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 रखेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 रखेंगे। तो इम्प्लाइज लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 3a बाई 2 को हम ऐसे लिखेंगे 3a 1 ज़ार 3a माइनस 2 इंटू a 2a डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3a 1 is 3a माइनस 2 इंटू a 2a डिवाइडेड बाई 2 1 ज़ार 2 3a 1 is 3a 2 इंटू a 2a डिवाइडेड बाई 2। तो अंडर रूट ऑफ 3a बाई 2 हम ऐसे लिखेंगे, 3a में से 2a निकालेंगे तो यहाँ पे a बाई 2 रहेगा, 3a में से 2a निकालेंगे तो a बाई 2 रहेगा, 3a में से 2a निकालेंगे तो यहाँ पे a बाई 2 रहेगा। तो अंडर रूट हम यहाँ पे 3 बाई 2 हम ऐसे लिखेंगे, इसका अंडर रूट अलग लिखेंगे और उसके बाद a बाई 2 तो a बाई 2 एंड a बाई 2 दैट इज़ a बाई 2 होल स्क्वायर, इसका भी रूट अलग लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे
यहाँ पे भी a/2 और a/2 दैट इज़ a/2 होल स्क्वायर। आपने देखा यहाँ पे √3/2 को हमने अलग किया रूट के साथ, और यहाँ पे a/2 और यहाँ पे a/2, तो a/2 इंटू a/2 दैट इज़ a/2 होल स्क्वायर, और रूट भी आगे चढ़ गया। उसके बाद a/2 इंटू a/2 दैट इज़ a/2 होल स्क्वायर। अब स्क्वायर एंड रूट कैंसल, स्क्वायर एंड रूट कैंसल, यहाँ पे रहा √3/2 इंटू, आप देख सकते हो √3/2 इंटू a दैट इज़ a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 2 दैट इज़ 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस ट्रायंगल का जो एरिया निकल गया, यहाँ पे ओनली 2 है सॉरी, तो हम लिखते हैं यहाँ पे √3 इंटू a स्क्वायर बाई 4। देख सकते हो यहाँ पे √3 मैंने अलग निकाला, तो √3 इंटू a/2 इंटू a/2 दैट इज़ a/2 होल स्क्वायर इंटू a/2 इंटू a/2 दैट इज़ a/2 होल स्क्वायर। तो रूट कॉमन था, तो यहाँ पे भी इसका रूट आ गया, यहाँ पे भी इसका रूट आ गया। तो यहाँ पे आएगा √3 इंटू a दैट इज़ a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 2 4। अब जो इस ट्रायंगल का एरिया निकला वो निकला √3/4 a स्क्वायर। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए इसका एरिया क्या किसके बराबर आ गया, √3/4 a स्क्वायर। अब हम सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ ए सिग्नल बोर्ड, तो सिग्नल बोर्ड का एरिया ऑफ ए सिग्नल बोर्ड, तो सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या है होगा, वो होगा √3/4 इंटू a स्क्वायर, a की जगह 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर। √3/4 a जो है a 60 के बराबर है, वो आपने निकाला है, इधर आपने 60 निकाला है, तो हमने 60 को 2 बार मल्टीपल देना है। यहाँ पे 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, यहाँ तो 2 आ गए, ये 4 5 ज़ार 20। तो यहाँ पे रहा √3 इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। 0 6 5 ज़ार 30, 6 1 ज़ार 6 दैट इज़ 6 + 3 दैट इज़ 9, और साथ में क्या आ गया √3। तो हम लिखेंगे इसका एरिया क्या आ गया 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। यहाँ पे 50 को 60 से मल्टीपल दिया, तो यहाँ पे ये क्या बन गया 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस ट्रायंगल का एरिया निकल गया, यानी ये इस सिग्नल बोर्ड का एरिया निकल गया। तो यहाँ पे आपने जो लिखा s की जगह √3 दिस 3/2a, तो s की जगह आप 60 भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सेमी पेरीमीटर जो है, अगर हम सेमी पेरीमीटर की बात करेंगे वो है 180 सेमी पेरीमीटर किसके बराबर होता है a + b + c डिवाइड बाई 2, तो वो है ना 180/3 दैट इज़ 60। तो s की जगह जिस 3a/2 की जगह आप 60 भी लिख सकते हो। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दीजिए।